सीनियर तज्जियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक बिखर जाएंगे हम क्या जब तमाशा खत्म होगा। ऐसे नए किरदार शामिल की कहानी मजीद उलझ चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान को खत भौचाल क्या पैदा करता। हमा वक्त मुस्तैद इमरान खान सोशल मीडिया ब्रिगेड ने खत की आड़ में अदालती निज़ाम हथिया लिया। खत के मंदरजात से उसूली इत्तफाक के 6 जजों का मौक़िफ़ ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी करता है। एक अरसे से एजेंसियों की मदाखलत ने मुमलिकत को घायल रखा है। मनपसंद जजों के बेंच बनाने का रिवाज भी ज़माने कदीम से राइज ताकि काजी फायज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट की हद तक अजाला कर दिया। जजेस खत का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मिलने से पहले कंपनी की मशहूरी के लिए मीडिया के हवाले करना नीयतों पर सवालिया निशान छोड़ गया। खत के मंजर आम पर आते ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान का रद्द अमल मिसाली था। 6 जजों से मुलाकात, फुल कोर्ट मीटिंग्स, वजीर आजम से फौरी मुलाकात और इंक्वायरी कमीशन की तश्कील, सब कुछ पलक झपकते कर डाला। हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया तो जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी बखुशी राजी हो गए। सोशल मीडिया ब्रिगेड की गालम गलोच की ताब अलबत्ता न ला सके। बाद अज़ाम माजरत कर ली। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर बनने वाला कमीशन बिन खिले मुरझा गया। तंग आमद बजंग आमद। सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) के तहत नोटिस ले लिया और 7 रुकनी बेंच ने पहले दिन ही पौने 2 घंटे सैर हासिल गुफ्तगू कर डाली। अज़्म समीम इतना कि मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। दौरान समाअत काजी साहब ने सोशल मीडिया के दबाव का जिक्र किया। तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब की माजरत उसी दबाव ही का नतीजा थी। काजी साहब बनफ्से नफीस दबाव में नजर आए। शायद यही वजह के बार बार झूठे प्रोपेगेंडे पर वजाहतें देना पड़ी। जुमला मोतरज़ा जाती तौर पर चीफ जस्टिस साहब का ममनून के 8 फरवरी 2024 इलेक्शन का सहरा काजी ईसा के सर बांधना होगा। काजी साहब ने जब ओहदा संभाला शदोमत से एक बात तसलसल से दोहराई भी, इलेक्शन होकर रहेंगे और होकर रहे। जजेस खत 2 हिस्सों पर मुश्तमिल। एक हिस्सा एजेंसियों की मदाखलत पर शिकायत है, जबकि दूसरा मुद्दा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अदालती मामलात को मखसूस अंदाज में चलाना है। बकौल खत यही जजेस 2 मई 2023 को चीफ जस्टिस बंदियाल को उनके घर जाकर मिले और यही गुजारिशात की, मगर बेनतीजा रही। जरूरी सवाल इतना कि जिस दबाव का वावेला मचाया जा रहा है उसकी शुरुआत कहां से हुई। 2014 से जारी उखाड़ पिचार को जेर बहस लाए बगैर कोई भी मामला नतीजा खेज नहीं रहेगा। खत में जजों ने मशवरा मांगा है कि एजेंसियां राब्ता करें तो क्या करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इस्तफसार तौहीन अदालत क्यों नहीं लगाई। कुछ साल पहले इन्हीं जजों में से एक जानने वाले जज ने शौकत सिद्दीकी पर तनकीद करते हुए फरमाया कि जस्टिस सिद्दीकी तकरीर की बजाय जनरल फैज पर तौहीन अदालत लगाते। हैरत, इस अमल से खुद को महरूम रखा। इस्टेब्लिशमेंट दबाव का रोना रोया जा रहा है। दरअसल इस वक्त अदालती निज़ाम बकलम खुद सोशल मीडिया दबाव के नीचे चल रहा है। एक और मिसाल हाजिर खिदमत मीडिया के एक सीनियर और नामवर दानिश्वर ने बताया कि इनके बच्चों का इसरार था कि आप अपने प्रोग्रामों में इमरान खान पर तनकीद ना किया करें। सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ गलीज और बाजारी जबान से हमारी दिल आजारी होती है। नामवर दानिश्वर ने बच्चों को जवाबन समझाया, कभी बाजारी लोगों के दबाव में आकर अपने उसूली मौक़िफ़ पर समझौता न करें। आखिरी खबरें आने तक इंसाफी सोशल मीडिया दबाव के मुकाबले में एजेंसियों का दबाव तफले मकतब है। जस्टिस तसद्दुक जिलानी के ओहदे की कबूलियत के बाद इससे माजरत करना शायद एजेंसियों के दबाव में मुमकिन न होता। दबाव ही एजाज के अदलिया इमरान खान के रहमो करम पर है। फुल बेंच जब मांगा तो मिल गया। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे के सामने पूरा वतनी निज़ाम घुटने टेक चुका है। खत का नफ्सियाती जायजा लें तो अक्सर लोग सोशल मीडिया दबाव पर मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ मुकाम हासिल करने की तगोदौ में है। खत में काजी फायज़ ईसा और जस्टिस शौकत सिद्दीकी के मामले को बुनियाद बनाया गया है। पूछा जा सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2015 से तैनात होने वाले जज और बेंचेस पर जस्टिस शौकत सिद्दीकी के उस वक्त यारो मदगार क्यों न बोले। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी का हवाला ही तो खत की बुनियाद है। तो फिर ऐसे जजेस 2018 या 2023 बतले हैरत क्यों ना बन पाए। शौकत अजीज सिद्दीकी को जिस बयान पर निकाला गया उसके मंदरजात क्या थे। इस्टेब्लिशमेंट का दबाव था कि नवाज शरीफ को जब सजा हो तो हाई कोर्ट रिलीफ न दे, वगरना हमारी यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। बकौल जस्टिस सिद्दीकी इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ को 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन से पहले
भारी सजाओं के साथ जेल में रखने की मतमन्नी थी। यकीनन 2018 इलेक्शन और नवाज शरीफ मुकदमात को जेर बहस लाए बगैर जो नतीजा निकला ठन ठन गोपाल रहेगा। 2024 का इलेक्शन 2018 की कार्बन कॉपी ही तो था। मजीद इस्टेब्लिशमेंट ने 7 साल काजी फैज ईसा पर कयामत बरपा रखी। इमरान खान कदम कदम शरीके जुर्म रहे। काजी फैज ईसा पर अरसे हयात तंग रखा। काजी फैज ईसा की बेगम FBR की गर्दिशों के धक्के खाती नजर आई। काजी फैज ईसा, शौकत अजीज सिद्दीकी और जस्टिस वकार सेठ, तीनों पर जब ये कयामत बरपा थी तो बेशुमार जजों का ज़मीर सोया हुआ था। काश बाई ज़मीर ऐसे जजों को उस वक्त बतले हैरत बनने की तरगीब देता। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट मामला हाथ में ले चुकी, शर्त ये पिंडोरा बॉक्स खुलने को है। सुप्रीम कोर्ट जब इस केस को आगे बढ़ाए तो लाजिम है कि पिछले 10-12 साल का अहाता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अपने जजों पर मुश्तमिल कमीशन बनाए और सब मुलव्विस किरदारों को सच बोलने पर उकसाए। जो जर्नैल, जो जज, जो सियासतदान सच न उगले, इसको हरफे गलत की तरह मिटा दिया जाए। प्लीज काजी साहब कर डालें कि यही मुल्क की सलामती का वाहिद रास्ता है, वगरना बारी दिल के साथ अर्ज करूंगा 6 जजेस केस जूं जूं आगे बढ़ेगा मुमलिकत तू मजीद गिरदाबों में फंसेगी। आने वाले अगले चंद महीने दिल दहलाने को हैं, मुमलिकत की चूल्हे हिलाने को हैं। मुझे खदशा है कि बहुत कुछ मिटने को है। अगर कुछ बाकी बचा वो नाकाफी रहना है।